डेविड खाने की डिलीवरी देने के लिए स्विमिंग पूल गया। वहीं उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो तुरंत ही उसका ध्यान खींच ले गई। जैसे ही वो उससे बात कर रहा था, वो लड़की उसके पास से गुजर गई। उसने पास ही तैर रही एक लड़की से पूछा तो पता चला कि उसका नाम ऑटम है, लेकिन जिस लड़की को उसने देखा था वो उसकी बहन थी। उसका नाम था समर। उस दिन के बाद से डेविड समर को भूल ही नहीं पाया। वो उम्मीद करता रहा कि उसे फिर से देख सके। आखिरकार एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। डेविड ने उसे साइन लैंग्वेज में अभिवादन किया। क्या तुम पहली नजर के प्यार में विश्वास करती हो? समर ने जैसे ही उसका डिलीवरी बॉक्स देखा, उसे याद आया कि उसने डेविड को पहले बहरों के स्विमिंग सेंटर में देखा था। इसी दौरान समर का स्कूटर खराब हो गया। डेविड ने देखा तो पाया कि वो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसने समर को अपना स्कूटर उधार दे दिया। समर बहुत आभारी हुई। उसने हाथ बढ़ाया। डेविड ने सोचा कि वो हैंडशेक करना चाहती है, लेकिन असल में वो कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करना चाहती थी। उसने उसका स्कूटर अपने दोस्त की रिपेयर शॉप में भिजवा दिया। जब स्कूटर ठीक हो गया, डेविड ने समर को मैसेज किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। डेविड बहुत परेशान हो गया। असलियत ये थी कि समर हर दिन बेहद व्यस्त रहती थी। दिन में उसे काम करना पड़ता था, रात को वो अपनी बहन को लेने जाती थी। इसलिए उसने मैसेज सुबह देखा। जैसे ही उसने देखा, उसने तुरंत जवाब दिया। उसने माफी मांगी और मिलने का समय तय किया। समर ने डेविड का शुक्रिया अदा किया। वो उसे पैसे देना चाहती थी, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। उनके बीच का माहौल धीरे धीरे रोमांटिक होने लगा। लेकिन समर ने घड़ी देखी, उसे काम पर जाना था। तभी डेविड को एहसास हुआ कि वो कितनी व्यस्त रहती है। कभी कभी तो उसके पास खाने तक का समय नहीं होता था। छुट्टी के दिन डेविड ने समर को बाहर चलने का न्योता दिया। वो उसे एक शोरगुल वाले बार में ले गया। समर हैरान रह गई, वो उसे यहां क्यों लाया? फिर डेविड उसे विशाल स्पीकर के पास ले गया। दोनों ने उस पर हाथ रखा। समर ने वाइब्रेशन महसूस किया। फिर वे एक शांत पार्क में गए। ये डेट के लिए बिल्कुल सही जगह थी। वे देर रात तक साथ रहे। अचानक समर को अस्पताल से संदेश आया। उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था। वो तुरंत वहां पहुंच गई। खुशकिस्मती से उसकी बहन सुरक्षित थी, लेकिन समर ने खुद को दोषी ठहराया। वो सोचने लगी कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि वो उसके साथ नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक डेविड को समर की कोई खबर नहीं मिली। फिर उसने कहा कि वो अब उससे मिलना नहीं चाहती। वो बोली कि उसे अपनी बहन का ख्याल रखना है। उसके पास इतना समय और ऊर्जा नहीं है कि किसी रिश्ते को भी संभाल सके। डेविड का दिल टूट गया। उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, समर जैसी लड़की हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखती है।